की लागत की इस योजना के जल्द पूरे होने की उम्मीद है। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह हिंदुस्तान में पहला सूफी सेंटर है जहां सूफियों के लिए पढ़ाई और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस योजना के पूरा होने से सूबे का विकास होगा और राज्य में अमन, चैन और एकता कायम होगी। बिहार में न्याय के साथ विकास के नाम पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सत्ता के मजे ले रही जेडीयू और उसके मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों संकल्प रैली यात्रा पर निकले हुए हैं। रैली में भीड़ जुटाने के लिए सत्ताधारी दल के नेता घूम घूम कर लोगों के रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की माने तो जनता में इन नेताओं के आह्वान का कोई खास उत्साह नहीं नजर आ रहा। जनता दल यू 28 दिसंबर को ये दरभंगा जो हमारा प्रमंडल है उसका संकल्प रैली दरभंगा का राज मैदान है उसमें आयोजित किया है और उसी के लिए हम लोग आए हैं। पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को आने के लिए निमंत्रण। इस मामले में और बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका। दीपक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और लगातार लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, तो इसके मद्देनजर ये जो संकल्प रैली जिसमें नीतीश कुमार निकले हुए हैं, ये आगामी चुनाव के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए ना, जिस तरह से गठबंधन टूटा जेडीयू और बीजेपी का, तब से ही बीजेपी और जदयू अपने अपने स्तर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ, जब अलायंस में चुनाव लड़े थे तो मुझे एक तरह से फायदा हुआ था और दोनों पार्टियों को कहना है कि मेरी वजह से ये जनाधार था, न कि उनकी वजह से। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है जेडीयू पे कि जो जनाधार था वो बीजेपी की वजह से था, वो जो मैंडेट आया था सरकार बनाने की वो बीजेपी की वजह से था, न कि नीतीश कुमार की वजह से। वही नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी का कायाकल्प कर दिया जेडीयू ने और जैसे जुड़े बीजेपी के लोग जेडीयू से तो ही ये जनाधार हो पाया है और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को अपनाया है, उनको मौका दिया है बिहार के काम करने का और निश्चित तौर पे उन्होंने बिहार का कायाकल्प भी किया है और बिहार के लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो इस बार चुनाव में जब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया है, तो निश्चित तौर पे इन्हें लगता है कि मुझे अपने स्तर से तैयारी करके अलग अलग जब चुनाव लड़ना है तो अपनी ताकत दिखानी होगी। और जो रैली है, बीजेपी अपने स्तर से नमो की रैली कर रही है और जेडीयू जो संकल्प रैली की तैयारी कर रही है, तो ये कहीं न कहीं अपनी ताकत दिखाने की का एक बहाना है और अपना शक्ति प्रदर्शन करने का एक बहाना है। जी बिल्कुल, तो शक्ति प्रदर्शन करने का बहाना है। दीपक, यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां आरोप भी लगा रही हैं कि जो आह्वान कर रहे हैं, जो जेडीयू के नेता आह्वान कर रहे हैं संकल्प रैली के लिए, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है जनता पर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक तरह का आरोप भी कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं सच्चाई भी कही जा सकती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते ही रहता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू का कोई जनाधार नहीं है। लोग बीजेपी के लोग का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार गांव-गांव घूमे या शहर घूमे, जनता उनको इस चुनाव में अपनाने वाली नहीं है। चाहे वो जिस तरह का भी रैली करे, जिस तरह का भी जनसंपर्क अभियान चलाए, लेकिन जनता उनको नकार दी है। लोग उनको अपना नहीं रहे, लोग उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। वहीं नमो के नाम पे बीजेपी का दावा है कि सारे लोग, चाहे वो बिहार के हो या झारखंड के हो, पूरा देश नमो से जुड़ रहा है। तो ये एक तुलनात्मक बात है और जो भी विपक्ष होगा एक दूसरे पर निशाना साधेगा ही और अपने जनाधार की बात करता है कोई भी विपक्ष, तो वो एक विपक्ष का बयान है कि हाँ, नीतीश कुमार को या जेडीयू को कोई अपना नहीं रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भी अपने स्तर से कोई चुप करने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। दीपक, जिस तरह से अगर हम बात करें राजनीतिक समीकरण की, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बहुत हद तक बदल गया है जब से लालू प्रसाद यादव जेल से निकले हैं, तो आरजेडी कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी आगे दिख रही है प्रचार प्रसार में और कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट की भी बात हो रही थी। तो क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण में इसका कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर नहीं है। जिस तरह से लालू यादव को बिहार के लोग, जनता ने इतने दिन तक सत्ता से दूर रखा और अब जब उनको एक बार जेल जाना पड़ा और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने कमान संभाला है चुनाव प्रचार का, माफ़ कीजिएगा, मतलब जनसंपर्क अभियान का, तो लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये देखने में को लगता है कि लोग जुड़ रहे हैं। तो ये एक सिंपैथी है लोगों से लालू यादव को कि हाँ, लालू यादव इतना दिन दूर रहे और पुरानी बातों को, पब्लिक में क्या है कि पुरानी बातें लोग भुला देते हैं।
जो कुछ पहले हुआ लालू यादव की सरकार में और राबड़ी देवी की सरकार में, निश्चित तौर पे उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार बदली और नीतीश कुमार को फायदा हुआ। बिहार के लोग भी राहत महसूस किए, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है। अब लालू यादव से भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष का भी आरोप है और जो उनके रैलियों में भीड़ देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे ये सहानुभूति भी माना जा सकता है लालू प्रसाद के प्रति। लालू प्रेम बिहार में एक बार फिर जग रहा है। जी बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस करवट अब बैठती है। बढ़ेंगे आगे। दरभंगा में संकल्प रैली को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के नेता जेडीयू का झंडा और बैनर लेकर शहर की सड़कों और गांव में रात भर सभा करने में लगे हैं। वहीं छात्र समागम जदयू भी नीतीश कुमार की संकल्प रैली में युवा की भागीदारी बढ़ाने को लेकर छात्र समागम संकल्प रथ को निकाला। इस मौके पर एमएलसी विनोद चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। छात्र समागम संकल्प रथ को विनोद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर जोहा सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये रथ नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों से युवा को अवगत कराएगा। समागम का संकल्प रथ जो निकाला गया है, हम मिथिलांचल के छात्र नौजवानों को बताएंगे हमारे छात्र समागम के साथ ही कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो छात्र छात्राओं के हित में जो काम किया गया है उसको इस माध्यम नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम आम छात्र छात्राओं के साथ अवगत कराएंगे। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नक्षत्र बिहार।